Hello friend, welcome to our channel again, that is Science with Ashish. मैं हूँ आशीष, faculty of Biology and Chemistry in the same classes, that is the survey classes. So friends, last वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था रिप्रोडक्शन का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और लाइफ स्पैन ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स एंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द रिप्रोडक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्ट. रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, so it can be classified under two types. Yes, we know that the number one is asexual reproduction and the sexual reproduction. Sexual reproduction and asexual reproduction. तो भैया हमारे पास में यहाँ पर किस चीज का मेन डिफरेंस नजर आ रहा है? तो ये हमारे पास में नजर आ रहा है डिफरेंस ऑफ ओनली वन लेटर, दैट इज ए, राइट. तो ये ए किसके साथ लगा हुआ है? इस सफिक्स के साथ लगा हुआ है यहाँ पर सेक्सुअल, जो कि यहाँ पे कंप्लीट एक वर्ड है, राइट. एंड ये सेक्सुअल वर्ड हमारे पास में आएगा या फ्रॉम द सेक्स. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स? सेक्स मीन difference between male and female. ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी भी तरीके का जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर हमारा सेक्स पूछता है मेल, फीमेल और अदर्स, इजंट इट. जब आप बड़े और हो जाओगे, जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी है या फिर जिन्होंने भरा होगा या फिर जो भरने वाले हैं, वहां पर भी आपको अपना सेक्स पूछा जाता है. आधार कार्ड के फॉर्म में सेक्स पूछा जाता है. So what is that? Sex means different between male and female. अब हमारे पास में सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में ये रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट ये डिफरेंट है कैसे और ये हुआ कैसे. तो इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों को डिटेल में समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट से. और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? वो होती है फ्रॉम द सिंगल सेल. तो हम भी यहां पर ना एक सेल की बात करेंगे, अ सेल. थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला है, लेट मी, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो भैया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना दो प्रकार की सेल पाई जाती है. अगर किसी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करेंगे तो एक सेल हमारे पास हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट अ यूनिसेलुलर. एक हमारे पास में होती है भैया सोमैटिक सेल और दूसरी हमारे पास में होती है germ cell. So somatic cell and the germ cell are the two types of cell in the higher living plants or higher living any animal. तो somatic cell जो होती है ये present होती है present all over the body और present in the body. बॉडी के हर एक पार्ट में अवेलेबल है. और इनका जो मेन फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन आ जाएगा इसका, होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका मेन काम होता है. इसके अंदर वो टाइप की भी सेल आ जाएंगी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. तो हम उन सब सेल्स को ना इधर रख लेते हैं. लेकिन जिस तरीके से हमारे पास में हमने कहा था लाइफ प्रोसेस को हमने अलग कर दिया था, रिप्रोडक्शन को अलग कर दिया था, उसी तरीके से ये सोमैटिक सेल्स लाइफ प्रोसेस की बहुत सारी एक्टिविटी को हैंडल करने वाली है. लेकिन जर्म सेल ये कहां प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट ओनली इन reproductive organs of both male and female. तो मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये प्रेजेंट होती है. इज इट क्लियर? अब एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये बॉडी में हर जगह फैले हुए नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर साइट होता है. इनको हम लोग रिप्रोडक्शन इन हायर लिविंग एनिमल्स इसमें सेपरेटली स्टडी करेंगे. लेकिन अभी एक चीज जिस तरीके से हमने इसको स्टडी कर लिया, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं
कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। एंड व्हाट आर गैमेट्स, भैया वही चीज तो हमें इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करनी है। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स ही तो वो होते हैं जो मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, और ये हमारे पास में सिंबल ऑफ फीमेल। जब मेल और फीमेल के ये गैमेट्स, गैमेट्स में सेल ही है, ये जर्म सेल आगे चल क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट क्या होता है, दे आर द सेल। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल देने वाले हैं। उसी को तो हमने कह दिया भैया रिप्रोडक्शन, व्हिच इज अ लेंथी कांसेप्ट, बट इन शॉर्ट उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। लेकिन जरूरत क्या आ पड़ी है इन दोनों को मिलने की, भैया ये सेल तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, तो फिर इनको दोनों को मिलने की क्या जरूरत आ गई है। डेफिनेटली जिस तरीके से ये डिवाइड होकर हमको ये मिलता है, इनका भी डिवीजन होता है, वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों को मिलने की क्या जरूरत हो गई, बराबर है, मेल के और फीमेल के उन जर्म सेल को यानी कि गैमेट्स को मिलने की क्या जरूरत होगी। तो भैया हर किसी को सेटिस्फेक्शन चाहिए। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि भैया किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आउटर मोशन में कम हो, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अगर आउटर मोशन में एक्सेस हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी आता है। तो चलो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, देखिए हम यहाँ पर सेल डिवीजन के टाइप्स को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सेल डिवीजन स्टडी कर रहे हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ दैट कि हम लोग रिप्रोडक्शन के इन दो कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। सो सेल डिवीजन के हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं, हम जानते हैं। एक होता है भैया वेरी गुड माइटोसिस, और दूसरा क्या है, मियोसिस, है ना। माइटोसिस और दूसरा क्या है, मियोसिस। तो ये दो टाइप हमको मालूम है। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन देन मैं एक और चीज यहाँ पर बात करना चाहूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप पूछोगे क्रोमोसोम क्या है, तो हमको मालूम है ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास होता है डीएनए, डीएनए आगे चल के कॉइल होता है, तो ये बनाता है क्रोमैटिन फाइबर, और ये क्रोमैटिन फाइबर आगे जाके कंडेंस होकर अगेन फर्दर डेंसली कॉइल होकर बनाता है क्रोमोसोम, इजंट इट, क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। तो इसी क्रोमोसोम को हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं। सो ये जो हमारे पास में क्रोमोसोम है, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें, इन ह्यूमन की बात करें, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, वी ऑल नो दैट 46 नंबर्स। अच्छा, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप लिख देंगे हमारे पास कितना भैया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, करेक्ट। और अगर हम ऐसा बोले जोड़ी में यानी कि पेयर्स में, तो हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स। क्या कहते हैं इसको, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर मतलब क्या करना पड़ेगा, 23 इंटू 2 करना पड़ेगा, 23 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स है, अगर हम लोग कैट की बात करें, हम किसी प्लांट की बात करें, हम किसी दूसरे इंसेक्ट की बात करें, हम एलिफेंट की बात करें, किसी भी लिविंग क्रिएचर की बात करें, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, अगर ये सवाल है तो इसको शॉर्ट करना होगा, तो ऐसा बोलेंगे प्लॉइडी लेवल। हम क्या बोलेंगे वहां पर, प्लॉइडी लेवल। सो व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यस इट इज 23 पेयर्स ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इजंट इट। तो हमारे पास में यहाँ पर 23 नंबर, सॉरी 46 नंबर ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दिस इज कॉल्ड अ प्लॉइडी लेवल। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर कितना है 23, भैया 23 को नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सिंबल देते हैं n, क्या बोलते हैं इसको, n।
और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास में 2 आ गया, 2 एक रहा तो हम क्या लिखते हैं मोनो, और अगर 2 रहा तो क्या लिखते हैं डाई। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सपोज टू बी डाई। क्या लिखूंगा मैं? डाई। डाई क्या है, क्या भैया? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है 23 का, कितना होता है 46। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए हम लोग क्या कहते हैं प्लॉइडी लेवल, उसका हम लगाएंगे यहाँ पे PLOID प्लॉइड, PLOID प्लॉइड। तो ये हो जाएगा डिप्लॉइड, सॉरी डबल हो गया, क्या कहेंगे इसको डिप्लॉइड। सो डिप्लॉइड मतलब जब क्रोमोसोम नंबर हमारे पास में कंप्लीट है, यानी कि 2 लिख दिया और 23 को हमने क्या लिखा था n। सो 2n इज द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये स्टेटस होता है हमारे सोमैटिक सेल का, और ये स्टेटस रहेगा जर्म सेल का भी बिफोर डिवीजन। बिफोर डिवीजन जर्म सेल का भी क्या रहेगा, यही स्टेटस रहेगा। और जब सिर्फ इसके आधे रह जाते हैं, यानी 46 का हाफ अगर मैं कर दूं तो सिर्फ कितना होता है 23। 23 को हमने क्या लिखा n। तो ये 2 into 23 का हाफ हो गया, ये 2 into 1 था, यहाँ क्या हो गया 1 into, बराबर है, हम 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो भैया ये डिप्लॉइड का आधा हो गया, आधे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं HALF हाफ, और n को क्या लिखते हैं भैया प्लॉइडी लेवल, यानी कि PLOID प्लॉइड। तो हाफ का हम लगाएंगे HA, सी हो जाएगा HA, PLOID हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड को हम लोग नाम देंगे N, हैप्लॉइड को हम लोग क्या नाम देंगे N। इस तरीके से हमारे पास में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड कंसेप्ट आता है। अब यहाँ हम बोलेंगे कि सोमैटिक सेल हमेशा रहेंगी डिप्लॉइड कंडीशन में, हमेशा कहाँ रहेंगी, किस कंडीशन में रहेंगी, डिप्लॉइड कंडीशन में। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल होते हैं आफ्टर डिवीजन हैप्लॉइड। कैसे होते हैं हैप्लॉइड। तो भैया जीवन का आधार है डिप्लॉइड नेचुरल, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, हाफ हाफ हो गए। जब ये n प्लस n जुड़ेगा, हम जानते हैं x प्लस x होता है कितना 2x, p प्लस p क्या होता है, ये होता है 2p। वैसे ही n प्लस n एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा 2n, और 2n क्या है हमारे पास में डिप्लॉइड है, तो लाइफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, इजंट इट। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग माइटोसिस मियोसिस के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं, मतलब पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारे पास में है भैया माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस को एक और नाम से बुलाया गया है इक्वेशनल डिवीजन। भेदभाव नहीं करता, इक्वल डिवीजन होता है उसके अंदर में। और दूसरा हमारे पास में मियोसिस। तो मियोसिस में क्या है भैया, इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा भेदभाव करता है, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ब्रॉड सेंस में पढ़ा रहा हूं, हम इन दोनों सेल डिवीजन के टाइप्स को डिटेल में नहीं पढ़ रहे। पी मैट जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सब की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, हम सिर्फ ब्रॉड सेंस का स्टडी कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर के लिए। तो इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या है, तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है अगर मेरे पास में डिप्लॉइड सेल है तो ये आफ्टर माइटोसिस या फिर आफ्टर माइटोटिक डिवीजन ये आपको देगा डिप्लॉइड सेल ही। अगेन डिवाइड होगा तो भी मिलेंगी डिप्लॉइड सेल ही। सो ये हो जाएगा हमारा माइटोसिस। और अगर इसकी बात करते हैं तो भैया हमारे पास में अगर डिप्लॉइड सेल है तो ये डिप्लॉइड सेल देती है हमको आफ्टर मियोसिस, और मियोटिक सेल डिवीजन गिव्स अस हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे लिखी हैप्लॉइड सेल, हमको क्या देंगे यहाँ पर, ये हैप्लॉइड सेल देंगे। अब भैया अगर मैं कहता हूँ मेरे पास में सोमैटिक सेल भी कैसी है, डिप्लॉइड है, और इनिशियली जर्म सेल भी डिप्लॉइड है, तो भैया इसको अगर क्या करना है, गैमेट्स बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा,
इसका करना पड़ेगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद सिर्फ 2 ही सेल बना तो स्पेस कम है, तो क्या बन जाएगा भैया हमको यहाँ पे, हमको मिलेगा हैप्लॉइड सेल, राइट। तो अगर ये तो भैया हमारे पास में एक ही गैमेट हो गया, बहुत सारे गैमेट की अगर रिक्वायरमेंट है तो भैया इसका फर्दर मियोसिस तो नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, और कितना डिवाइड होगा n के बाद, तो इसका होता है फर्दर माइटोसिस। आफ्टर माइटोसिस हमको इस n के मिलेंगे इक्वल सेल, क्योंकि माइटोसिस क्या है, इक्वेशन डिवीजन, 2n के 2n मिले तो वैसे ही n के क्या मिलेंगे, n मिलेंगे एंड सो ऑन। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि सोमैटिक सेल्स में सिर्फ माइटोसिस होता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस, 2n की 2n मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जर्म सेल में क्या क्या होता है, मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है। तो सेल डिवीजन का इतना कंसेप्ट अगर हमको समझ में आ गया है तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन डिफरेंसिंग पॉइंट को। सो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसको एक बार कर लीजिए, मगअप कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।